चलिए बात करते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, इसके पहले आपने पढ़ लिया था, सभी संघ पढ़ लिए थे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया हुआ था कि संघ आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कार्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, जो चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट अपने आप में सभी संघ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चार मैंने आपको बताए वे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो आपको इन्हीं चार संघों में से पूछा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं संघ आर्थ्रोपोडा की। तो बात करें संघ आर्थ्रोपोडा की तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। मतलब सबसे ज्यादा जीव किस संघ में पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में। आपको मैंने बताया था बहुत पहले ही कि जब जीवों को किस में बांटा गया, जब जीवों को दो जगत में, हालांकि जीवों को 5 जगत में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो जब हम पादप जंतु की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर बात करें जंतुओं की, है ना, क्योंकि हम प्राणी जगत पढ़ रहे हैं, हम जंतु जगत पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन सा जीव पाया जाता है? तो जंतुओं में आप ये मत सोचिए कि मनुष्य पाए जाते हैं, कतई नहीं। मनुष्यों में प्राणी जगत में सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाए जाते हैं प्राणी जगत में? कीट। कीट क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कीट को? तो कीट की एक आसान पहचान है कि उनमें जो पैर होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि जोड़ी 3 होंगे, उनके पास एक जोड़ी पंख भी पाया जाएगा। जैसे आप मधुमक्खी की बात कर ले, तितली की बात कर ले, आप इनको देख सकते हैं, है ना। अरे भाई आपके घर मक्खी आती है, उसको देखते हैं ना, उसके पास 4 पैर बगल में होते हैं, एक पंख होता है, उसके पास एक तो ऐसे रगड़ती रहती है, हरदम करती है ना, तो वो क्या, उसके पास टोटल 6 पैर, 3 जोड़ी उसके पास पैर होते हैं और उसके पास एक जोड़ी पंख होता है। वो कीट की पहचान है। तो सबसे बड़ा संघ है प्राणियों का तो कौन है? आर्थ्रोपोडा। कौन भाई? आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट भी शामिल हैं, क्योंकि इसमें कीट के शामिल हो जाने से ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर केवल कीट को हटा दिया जाए तो ये सामान्य, जैसे सभी जीव है, सभी संघ है, वैसे ये भी होगा। लेकिन कीट के आ जाने से, क्योंकि प्राणी जगत में सबसे ज्यादा कौन से जीव पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं। और कीट को किसके अंतर्गत रखा गया? आर्थ्रोपोडा में। इसी वजह से आर्थ्रोपोडा को प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपसे पूछा जाएगा कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। क्यों है? क्योंकि सभी कीटों को संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। पॉइंट क्लियर है? अब समझते हैं, दूसरा भी समझ लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? तो संघ मोलस्का, जिसमें रेंग के चलने वाले जीव आते हैं, सीपी वगैरह जो आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ा प्राणियों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलस्का। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। मीन क्या होता है? आर्थ्रोपोड, है ना। आर्थ्रोपोड का मतलब संधि युक्त पैर, जिनमें जो पैर होता है वो ऐसा लगे कि जुड़। मैंने आपको बताया था इसके बारे में खंड, इसके पहले हमने एनिलिडा पढ़ा था, है ना। एनिलिडा में क्या था? जो शरीर था वो कई खंडों में बंटा हुआ था, लेकिन आर्थ्रोपोड की खासियत क्या होती है? संधि युक्त पैर। उनके जो पैर होंगे वो आपको लगेंगे जुड़े हुए हैं। टिड्डा आप देखते कि नहीं देखते? टिड्डा देखते हैं ना, उसका कभी बहुत जोर से आप पकड़ लेते तो उसका पैर उखड़ जाता, आपके हाथ में जाता, टिड्डा उड़ जाता है, क्योंकि उसके पैर जगह जगह से जुड़े हुए होते हैं। आर्थ्रोपोड के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनका पैर जगह जगह से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा आपको प्रतीत होगा कि इसका पैर यहां से जुड़ा, वहां से जुड़ा है, तो वो उनकी पहचान है। आर्थ्रोपोड को हम कैसे पहचानेंगे? विशेषता की बात, हम हर संघ की विशेषता की बात करते हैं तो हम समझेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा में जो जीव पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आर्थ्रोपोड। जिस प्रकार से एनेलिडा में पाए जाने वाले जीव को हम एनेलिड कहते थे, उसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जीवों को हम क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोड। मोलस्का में पाए जाने वाले जीवों को मोलस्क, कार्डेटा में पाए जाने वाले जीवों को हम कार्डेट के नाम से जानेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? आगे हम समझते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि केवल 3 और 4 तक हम बात करेंगे। इसके बाद हालांकि मैंने लिख दिया तो मैं आपको समझा देता हूं कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वे जीव आते हैं, उनका शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी कि इनका जो शरीर है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। अंग तंत्र का मीन तो आप जानते ही हैं, मीन्स होता है
कि जब कई सारे अंग मिलके किसी शरीर का निर्माण करते हैं तो उस शरीर को हम बोलते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन या अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा की पहली पहचान होती है कि इनका जो शरीर होता है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा टॉपिक समझते हैं, इनका शरीर काइटिनी। इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोड के शरीर के बाहर जो आवरण होता है वो किसका बना हुआ होता है। आपने लिखा है काइटिनी बहिकंकाल, मतलब आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव हैं उनके शरीर के बाहर काइटिन, काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, काइटिन का बना हुआ एक बाह्य कंकाल होता है जो उनके शरीर को ढका हुआ रहता है। तो आर्थ्रोपोडा के जो जीव है उनके शरीर के बाहर कौन सा आवरण होता है, तो वो होता है काइटिन का। काइटिन एक प्रोटीन है जो उन्हें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल, बाह्य का मतलब होता है बाहर, है ना। आर्थ्रोपोडा के जो शरीर है, जो जीव है, इनके शरीर के बाहर काइटिनी बहिकंकाल मतलब काइटिन का बना हुआ बहिकंकाल बाहरी कंकाल होता है जो उन्हें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं शरीर। इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। इसके पहले हमने ये टॉपिक किसी में नहीं देखा हुआ था। ठीक है, जो संघ आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनका शरीर 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा, सिर, वक्ष और उदर। सिर वक्ष, मनुष्य में भी सेम पॉइंट याद रखें, हमारा भी शरीर 3 भागों में डिवाइड है। सिर, कमर से लेके यहाँ गर्दन के बीच वाला भाग वक्ष, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ तक लेके गर्दन से लेके यहाँ तक का भाग वक्ष, और ये पेट, उदर मीन्स होता है पेट। ठीक है, तो उसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनका भी शरीर 3 भाग में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। पहला होता है सिर, सबसे आगे उनका सिर होता है, फिर उनका वक्ष होता है और क्या होता है, उधर। तो आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है, वे जीव जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उधर। क्लियर है, आगे बात करते हैं। संधि युक्त पैर, पहली पहचान इसकी मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी सबसे खास विशेषता क्या है कि इनके जो पैर होते हैं, संधि मतलब जोड़, ऐसा लगेगा कि इनके पैर को जबरदस्ती जोड़ा गया है। संधि युक्त, इनके पैर जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो इनका जो पैर होता है वो क्या होता है, संधि युक्त। ये इनकी सबसे खास विशेषता है। अगला पॉइंट, परिसंचरण। बार बार हम ये चीज पढ़ते आ रहे। परिसंचरण 2 तरह का होता है, एक होता है खुला, एक होता है बंद। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या होता है, खुला परिसंचरण होता है। खुला का मतलब इसमें किसी शरीर के चारों तरफ ब्लड फैला हुआ होता है। शरीर के चारों तरफ ब्लड जो है वो फैला हुआ होता है, लेकिन सारे कोशिकांग उसके अंदर डूबे हुए होते हैं। मछली की बात जानते हैं, मछली में दोनों परिसंचरण पाया जाता है, खुला भी बंद भी। हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम जानेंगे खुला कहाँ होता है, बंद। मछली को आपकी गर्दन काटी जाए, आप मुर्गा वगैरह कभी कटते हुए देखे हैं, नहीं देखा है। जब मुर्गा काटा जाता है तो उसका ब्लड क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर आता है ना, बाहर निकलता, फव्वारा बन के निकलता है। और मछली को काटते हैं, कभी देखते हैं मछली को काटते वक्त कभी फुवारा बन के आता है, नहीं आता। रीजन क्या होता है कि इसमें दोनों प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। पॉइंट नोट करेंगे कि मछली एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों प्रकार का परिसंचरण, यानी कि खुला भी होता है और बंद भी होता है। मछली के पंख को काटेंगे तो वहां से खून बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि वहां नली पाई जाती है। वहां पे परिसंचरण कौन सा होता है, बंद। समझ रहे हैं, मछली के पंख को अगर आप काटेंगे, उसके जो पर होते हैं उन्हें अगर काटेंगे, पूंछ वाला पोर्शन काटेंगे तो वहां खून बहुत तेजी से निकलेगा, और बीच से अगर आप मछली को काट देंगे वहां खून तेजी से नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा, क्योंकि खुला परिसंचरण वह परिसंचरण होता है जिसमें नसें या नलिकाएं नहीं पाई जाती, बल्कि खून पूरे शरीर में फैला होता है। उसमें सभी कोशिकांग क्या होते हैं, डूबे हुए पाए जाते हैं। अगला पॉइंट समझ लेते हैं भैया, संवेदी अंग। संवेदी अंग अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं। जब मैं आपको ज्ञान इंद्रिय पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वह अंग जो हमें वेदना, संवेदी जो हमें ज्ञान कराता है, बाह्य वातावरण का बोध कराता है, वही संवेदी अंग होता है। जो आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिसमें श्रृंगिका होती है और नेत्र होता है, यानी कि आंख होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका उदाहरण जब हम समझेंगे, जैसे तितली देख सकते हैं, बिच्छू देख सकते हैं, इनमें आंखें होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। और क्या होता है, इनमें श्रृंगिका है। आप देखें तितली को ऐसे रहता है गोलता, इसके ऊपर गोलता रहता है, वो क्या, उसकी श्रृंगिका है। आप चलते मैं आपको आसान तरीके से दिखाता हूं। उसमें
मक्खी में देखते हैं ना, दो ऐसे रगड़ती है, तो वो क्यों रगड़ती है? अगर वो नहीं रगड़ेगी, वो उसका सेंसर है, वो श्रृंगिका है, उसे बाह्य वातावरण से जोड़ती है। कहाँ से हवा ठंडी आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है ना, कहाँ जलेबी बन रही है, कहाँ छोला बन रहा है, कौन बताता है? उसकी श्रृंगिका बताती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। नर मादा अलग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि आर्थ्रोपोडा में जो जीव होते हैं वो एक लिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि इनमें नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। अगली खासियत इनकी क्या होती है कि ये अंडप्रजक होते हैं। अंडप्रजक वह जीव होता है जो अंडे देता है। वे जीव जो अंडे देते हैं या वे जीव जिनकी उत्पत्ति अंडों से हुई है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंडप्रजक। तो जो आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव हैं वो क्या देंगे? अंडे देंगे। आप तो ये वाली पहचान जानते हैं, वे जीव जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। बात करते हैं इसकी, तो इनमें नर मादा अलग होते हैं, यानी कि एक ये एकालिंगाश्रयी होते हैं और दूसरा ये क्या होते हैं? अंडप्रजक होते हैं। इनमें उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या पाई जाती है? मैलपिघी नलिका पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूछा जाता है कि किस जीव में या आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, तो मैलपिघी नलिका पाई जाती है। मैलपिघी नलिका क्या काम करती है? अगर ये पूछा जाता है तो आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन के लिए मैलपिघी नलिका काम में आती है। ठीक है, अगला पॉइंट, आर्थ्रोपोडा हमें कुछ प्रकार से महत्वपूर्ण का मतलब आर्थिक महत्व। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड हैं जिनका जो हमें प्रॉफिट मतलब पैसा, जिनसे हम उद्योग कर सकते हैं। जैसे आप रेशम का कपड़ा पहनते हैं, तो वो रेशम का कपड़ा जब आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा रेशम कीट के द्वारा रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। हालांकि इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो रेशम कीट जिससे क्या बनाया जाता है? रेशम बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है, जिससे हम कपड़े पहनते हैं। और रेशम के कपड़े बड़े महंगे महंगे आते हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं, तो इससे हम बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला। दूसरा होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या काम करती है? मधुमक्खी जो शहद बनाती है उसको हम क्या करते हैं? छत्ते को काट के निकाल लेते हैं और शहद को बेच के क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था आपका आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ ले तितली, बिच्छू और झींगा। आप देख सकते हैं तितली में भी पैर संधि युक्त होते हैं। सबसे जरूरी टॉपिक याद करेंगे क्या कि इनका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा नहीं, बल्कि इनका जो पैर होता है वो संधि युक्त होता है। पहला पॉइंट, और इन संधि युक्त पैर जरूर याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट, इनका शरीर क्या होता है? काइटिनी बहिकंकाल से ढका हुआ होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि इनमें उत्सर्जन के लिए मैलपिघी नलिका पाई जाती है। यह था आपका आर्थ्रोपोडा। आगे हम समझेंगे मोलस्का के बारे में। बेस्ट ऑफ लक।